नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में सब ठीक बा, यानी क्या बिहार में सब ठीक है, या फिर बिहार में सब ठीक बानू, यानी कि बिहार में सच में सब कुछ ठीक ठाक है। इसी बात पे चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से या कहें कई हफ्तों से बिहार जो है लगातार सुर्खियों में है। कई तरह की खबरें वहाँ से लगातार आ रही हैं। सबसे ताज़ा ये है कि नीतीश कुमार जो है उनको लेकर के कई तरह से सवाल जो है उनकी पार्टी के ही नेता खड़े कर रहे हैं, और इसमें सबसे आगे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा साहब पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे, उसके बाद बीजेपी से वो अलग हो गए। बाद में जब जेडीयू के साथ में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, वहाँ पर जो जेडीयू की संसदीय बोर्ड आप कह सकते हैं, उसके जो है वो उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अब लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों आपस में शायद बात नहीं करते हैं, इसलिए लगातार मीडिया के जरिए अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ सवाल पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी के साथ जब से नीतीश कुमार गए हैं तो क्या डील हुई। उस डील के बारे में उपेंद्र कुशवाहा जानना चाहते हैं कि आखिर एकाएक बीजेपी को छोड़ के नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन क्यों थाम लिया। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार का दामन उस वक्त थामा था जब नीतीश कुमार कमज़ोर थे, और उनको मजबूती देने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था। उधर से यदि आप नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में सवाल पूछिए तो उनका कहना होता है कि जिसको जहाँ जाना है चले जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी में लोग आते हैं जाते रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की राहें अलग अलग हो जाएंगी। अब कहाँ जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? निश्चित रूप से दूसरी तरफ बीजेपी जो है खड़ी है, इंतज़ार कर रही है, बीजेपी को लोग चाहिए। तो बिहार की राजनीति की सच्चाई की क्या है? बिहार की राजनीति की सच्चाई ये है कि वहाँ पे तीन बड़े दल हैं, और एक तरफ नीतीश कुमार हैं अपने जेडीयू को लेकर के, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है आरजेडी को लेकर, जो कि अभी सबसे बड़ा दल है बिहार में, और तीसरी जो है या दूसरे नंबर पर कहे टेक्निकली जो है वो बीजेपी आती है। और यहाँ तीन दल मुख्य रूप से हैं, जिसमें से जो दो दल एक साथ मिल जाते हैं उनकी सरकार बन जाते हैं। तो कभी नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार आप देखेंगे, कभी उनसे जो है मन भर जाता है तो आरजेडी और जेडीयू की सरकार देखेंगे। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में आप बीजेपी और आरजेडी की सरकार देखें? हालांकि इसके बारे में दूर दूर तक कोई बातें नहीं की जा रही है, लेकिन क्या कहें, राजनीति में कुछ भी होता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिलहाल यही सच्चाई है बिहार की राजनीति के कि तीन धड़े हैं, जिनमें से कोई भी दो धड़ा एक हो जाता है, उनकी सरकार हो जाती है। अब जो है कुशवाहा साहब की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन क्या बचता है? जो जिस ढंग से वो जेडीयू में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उनके पास जो है अब सीमित जो है विकल्प बच गए हैं। एक ही विकल्प है, वो वापस वो जो है बीजेपी में चले जाएं। बीजेपी को भी इंतज़ार है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यदि बीजेपी अभी से तैयारी करती है तो आपको बता दूं 40 में से 17 जो हैं सांसद बीजेपी के हैं। तो अभी भी उनके पास 23 लोगों की वैकेंसी है, और 23 वो वैसे लोग चाहेंगे जो कि अपने बलबूते पर, जिनका अपना भी कुछ आधार हो, एक तो लोकप्रियता का आधार हो, दूसरा एक जाति का आधार हो, और इस आधार पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक अच्छी जगह बीजेपी में बन सकती है। हालांकि बीजेपी ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। बीजेपी जो है वो पूरा तमाशा जो साइड लाइन पर बैठ कर के देख रही है। बाकी जो छोटे मोटे दल हैं, मांझी हैं, जितना मांझी है, मुकेश मल्ला है, ये सारे जो लोग हैं वो भी फैंस सीटर माने जाते हैं, मतलब सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अब इन सब को भी उपेंद्र कुशवाहा यदि कोई निर्णय लेते हैं या बीजेपी कोई निर्णय लेती है तो इन सब को भी तय करना होगा कि 2024 के पहले क्या जो है रणनीति बनाई जाए। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरह से साफ तौर पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी के नाम की घोषणा कर दी है। ये बातें कई
लोगों को जेडीयू के अंदर नागवार गुजरी है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी में के लिए अपने दल के किसी नेता को उत्तराधिकारी ना घोषित करके तेजस्वी यादव को कर रहे हैं। तो यह एक ढंग से एक राजनीति में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती नहीं है। तो इसको लेकर के एक ध्रुवीकरण जो है होना ही है बिहार की राजनीति में, और यही वजह है कि कई तरह की आवाज़ें आपको आरजेडी से भी सुनाई दी होगी, जेडीयू से भी सुनाई दी होगी। सुधाकर सिंह जो एक आरजेडी के विधायक है, उनका एक किस्सा हुआ और बाद में उनको चुप कराया गया। कुछ बयानात जेडीयू के तरफ से भी आए, श्रवण कुमार का एक बयान आया रामचरितमानस को लेकर के। तो ये सारे कंट्रोवर्सी विवाद जो है बिहार की राजनीति में खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये बात तो है कि अब जो है उपेंद्र कुशवाहा के बहाने कुछ सवाल जो है नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा, इसमें क्या परिणति होगी, क्या यह इसके एक तरह से शुरुआत माने 2024 के पहले की बीजेपी इस मामले में किस हद तक आगे जाएगी, इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि नीतीश कुमार से आप पूछेंगे या फिर जेडीयू के नेताओं से या आरजेडी के नेताओं से यदि आप कुछ पूछेंगे तो वो उनका यही कहना होता है कि बिहार में सब ठीक बा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में सब ठीक नहीं बा, वहाँ पर सब ठीक नहीं लग रहा है राजनीतिक रूप से। भले ही ऊपर से आपको लगता हो कि एक अच्छी सरकार चल रही है, जो कि चल भी रही है यदि हम लोगों की बात करें, लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि एक हफ्ता भी काफ़ी बड़ा समय होता है। हम तो 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति पर नज़र रखिए। इस साल जो 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, धीरे धीरे वो चुनाव जैसे जैसे होते जाएंगे, आने वाले दिनों में भी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव है और उसके 2 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव होगा, और कर्नाटक में जो नतीजे आएंगे उसके बाद से आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति भी गरमाएगी और वहाँ भी एक नया ध्रुवीकरण आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। नमस्कार।